दर्द और थकान। हम अक्सर सोचते हैं अरे ये तो उम्र के साथ होता ही है और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या हो अगर इसका असली कारण कुछ और ही हो? चलिए आज की इस पड़ताल में इस आम सी लगने वाली परेशानी के पीछे छिपे एक बहुत ही आसान से समाधान को जानते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट क्या कहती है? सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो थकान, वो दर्द जाता ही नहीं है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और ये एहसास ना बहुत जाने पहचाने हैं, खासकर 35 की उम्र के बाद। सुबह उठे तो जोड़ों में अकड़न, दिन भर एक अजीब सी थकान और शाम होते होते तो लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। पैरों में भारीपन, ये सब बहुत ही आम बातें हैं जो बहुत लोग महसूस करते हैं। तो अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर ये असली दुश्मन है कौन? देखिए, ये सिर्फ बढ़ती उम्र की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर चुपचाप चल रही है। हाँ, तो इन लक्षणों को ये मानकर चलना कि अरे ये तो उम्र के साथ होगा ही, ये जरूरी नहीं है। असली जड़ उम्र नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रहा एक साइलेंट डैमेज है। सोचिए, एक ऐसी टूट फूट जो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी पकड़ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर बनाती जाती है। अब इस साइलेंट डैमेज के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेमेशन, मतलब के शरीर के अंदर की सूजन। इसको ऐसे समझिए, जैसे शरीर के अंदर एक धीमी धीमी आग जल रही हो। वो दिखती तो नहीं है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सब कुछ जलाकर शरीर में अकड़न पैदा कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है हमारा सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड फ्लो का कमजोर होना। अब सोचिए, शरीर के पास अपनी एक रिपेयर टीम तो है, लेकिन अगर उस टीम तक मरम्मत का सामान पहुंचाने वाली सड़कें ही जाम हो तो? बस यही होता है जब सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है। शरीर का खुद को ठीक करने का काम बहुत धीमा हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा विलेन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, वो एनर्जी के लिए जरूरी इंसुलिन के सिग्नल को सुनना ही बंद कर देती हैं, उसे इग्नोर करने लगती हैं। और इसका नतीजा वही हर वक्त की थकान, एनर्जी की कमी और पेट के आसपास फैट का बढ़ना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य दुश्मन से, इस साइलेंट डैमेज से लड़ा कैसे जाएं? तो अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में ही छिपा है, एक बहुत ही साधारण सी और सदियों पुरानी चीज में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेथी दाने की। अब कई लोग इसे सिर्फ डायबिटीज से जोड़कर देखते हैं, पर यकीन मानिए ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। ये इस साइलेंट डैमेज से लड़ने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। और ये कोई बस सुनी सुनाई बात नहीं है। साइंस और आयुर्वेद दोनों इस बात को मानते हैं। दोनों का कहना है कि मेथी दाना शरीर के जो मेन कंट्रोल सिस्टम है ना, उनको मजबूत बनाता है, ताकि शरीर खुद अपनी देखभाल और मरम्मत कर सके। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब हम मेथी को पानी में भिगोते हैं तो उसका एक खास सॉल्युबल फाइबर एक्टिवेट हो जाता है। ये फाइबर शरीर के अंदर की सूजन को शांत करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है ताकि रिपेयर का काम तेजी से हो, और कोशिकाओं को फिर से इंसुलिन का सिग्नल सुनने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाना है। तरीका बहुत ही आसान है। रात में बस 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट उस पानी को पी लेना है, और जो भीगे हुए दाने हैं उन्हें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि शुरुआत हमेशा 1 ही चम्मच से करें। और एक बात जरूर याद रखिएगा, ये कोई पेन किलर नहीं है जो खाते ही आराम दे देगी। ये एक थेरेपी है, एक सिग्नल है जो हम शरीर को भेजते हैं कि चलो अब रिपेयर का टाइम हो गया है। और शरीर को ये सिग्नल समझने और उस पर काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कम से कम 21 दिन तक इसे लगातार करें, ताकि शरीर इस नए रूटीन को अपनाना शुरू कर दे। और अगर आप वाकई में अच्छे और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजे चाहते हैं तो इसे 3 से 4 महीने तक नियमित रूप से लेना सबसे अच्छा रहता है। और जब आप इसे लगातार करते हैं ना, तो शरीर एक कमाल के बदलाव के सफर पर निकल पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा दिख सकता है। ये बदलाव सच में महसूस करने वाला होता है। जहां पहले सुबह उठते ही अकड़न और दर्द होता था, वहीं अब शरीर में एक लचीलापन और आराम महसूस होता है।
वो जो हर वक्त की थकान थी, उसकी जगह एक नई एनर्जी आ जाती है। शरीर जो भारी भारी लगता था, अब हल्का महसूस होता है। और जो वक्त से पहले बुढ़ापा दिखने लगता है ना, वो प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ रिपोर्ट्स में लिखे नॉर्मल नंबर नहीं है। असली सेहत का मतलब है हल्का महसूस करना, फ्लेक्सिबल महसूस करना और जिंदगी का पूरा मजा ले पाना। अच्छा, बहुत से लोग मेथी दाने का इस्तेमाल पहले से ही करते होंगे और अलग-अलग तरीकों से करते होंगे। आप इसे कैसे लेते हैं? अपने तरीके और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिले। ऐसे ही और हेल्थ सीक्रेट्स जानने के लिए जो आपको अपना बेस्ट महसूस करने में मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।